अंधविश्वासी हो आप लोग, स्वार्थ सिद्धि की थाप पर अंध धारणाएं फैला रहे हो। अवैज्ञानिक कोरे झूठ को आस्था विश्वास का जामा ओढ़ा बैठे हो। 28 जनवरी 2014 की वह रात जब हमारे प्यारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधिस्थ हुए थे, उसके बाद उनके शिष्यों को ऐसे कटु वचनों का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने दुनिया से मुकाबला करने के लिए अपने अनेक अनुभवों और अनेक पुरानी गाथाओं का सहारा लिया और गुरुदेव के बारे में बताया कि वे समाधि में हैं और वे हमें दिव्य अनुभूतियों के द्वारा बता रहे हैं कि वो जल्दी ही लौट कर आएंगे। पर किसी भी संसारिक व्यक्ति ने हमारी बात पर विश्वास किया नहीं किया, लेकिन महाराज जी के शिष्यों को उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था कि हमारे महाराज जी लौटकर अवश्य आएंगे। उसी श्रृंखला में आज हम दूसरी कड़ी के अनुभवों को सुनते हैं। आज का जो मैं आपको अनुभव सुनाने जा रहा हूँ वह है साध्वी भक्ति प्रिया भारती जी का। वे बताती हैं कि मुझे समर्पित हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि महाराज जी के सानिध्य में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तभी अचानक से गुरु महाराज जी बोले, अपना हाथ तो दिखाना जरा। मैंने अपना हाथ गुरु महाराज जी की तरफ बढ़ा दिया। महाराज जी मेरा हाथ देखकर बोले, तेरी उम्र तो बहुत लंबी है। मैं अपने मन के भावों को गुरुदेव के समक्ष रखते हुए बोली, महाराज जी लंबी उम्र का फ़ायदा तो तभी है जब यह जीवन आपकी सेवा में रत हो। महाराज जी मुस्कुरा दिए और फिर एकदम से अपना हाथ दिखाते हुए बोले, जरा मेरी जीवन रेखा देखकर तो बताना मेरी आयु कितनी है। मुझे यह सुनकर मानो झटका लगा। मैंने कहा, महाराज जी मैं? तब महाराज जी स्वयं अपने हाथ की एक रेखा की ओर इशारा करते हुए बोले, देख तो मेरा जीवन रेखा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, कितनी लंबी उम्र है मेरी। जब भी मुझे यह दिव्य संवाद याद आता है तो मैं खुशी से खिल जाती हूँ। आगे अभी बहुत लंबे समय तक महाराज जी को हमारे साथ रहना है, क्योंकि उनका कोई भी प्रवचन या लीला ऐसे ही नहीं होती। इसी संदर्भ में मुझे एक और बात याद आती है। जब पूरे देश में हर कोने में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी, हर अखबार हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि भगवान श्री गणेश की प्रत्येक मूर्ति दूध पी रही है, उस समय मैं गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ले चुकी थी। इसलिए मेरे पड़ोसी जिन्हें मैंने कभी गुरु महाराज जी के बारे में ज्ञान के बारे में बताया था, इकट्ठे हो मेरे घर आए और चुनौती भरी अंदाज में बोले, तुमने सुना पूरे देश में भगवान गणेश की मूर्ति दूध पी रही है। तुम कहती तो तुम्हारे गुरु महाराज जी भी भगवान हैं, तो क्या वे भी दूध ग्रहण कर रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारे महाराज जी भी भगवान हैं। मैंने भी बालपन में आकर उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और उनसे बोली, मैं नहीं जानती कि भगवान गणेश दूध पी रहे हैं या नहीं, पर तुमने मेरे भगवान पर उंगली उठाई है, उसकी भगवानता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो मैं दावे से कहती हूँ कि मेरे भगवान जरूर दूध पिएंगे और तुम सब अपनी आँखों से देखोगे। फिर मैंने एक थाल में गुरु महाराज जी के लैमिनेटेड स्वरूप को रखा और एक दूध से भरी कटोरी को गुरु महाराज जी के मुख पर लगा दिया और उसे धीरे धीरे पलटती गई। मेरे सारे पड़ोसी भी वहीं खड़े यह दृश्य देख रहे थे। आप विश्वास नहीं करोगी कि कटोरी में जितना भी दूध था वह सारा समाप्त हो चुका था और एक बूंद भी थाल में नीचे नहीं गिरी। लैमिनेटेड स्वरूप से ही गुरु महाराज जी ने सारा दूध पी लिया था। तब सभी यह कहने को मजबूर हो गए कि सच तुम्हारे महाराज जी भी भगवान हैं। मैं नहीं जानती कि यह चमत्कार कैसे घटा, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि जब महाराज जी अपनी एक साधक शिष्य के विश्वास का मान रखने के लिए इस अद्भुत घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो अपने उन लाखों शिष्यों के विश्वास को वे कैसे ठुकरा सकते हैं, जिनका अटल मत है कि उनके महाराज जी समाधि में हैं और लौटकर अवश्य आएंगे। एक को निराश नहीं किया, लाखों को कैसे वो निराश कर सकते हैं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि महाराज जी आएंगे और अवश्य आएंगे। एक और अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो अनुभव है ये है साध्वी शैब्या भारती दीदी जी का।
वो बताती हैं कि समाज में एक धारणा प्रचलित है कि जब लोग गुरुओं से दीक्षा लेकर उनके चेले बन जाते हैं तो उनकी बुद्धि पर अंधविश्वास की थोथी श्रद्धा का काला पर्दा पड़ जाता है। परंतु शास्त्र प्रमाण करते हैं कि जब सद्गुरु शिष्य को ब्रह्मज्ञान प्रदान करते हैं तो शिष्य की बुद्धि को वह गुण मिलता है जिसे विवेक कहा जाता है। वह विवेक जो परिस्थितियों या भावनाओं के अधीन होकर नहीं अपितु तथ्यों के अनुरूप निर्णय लेने में समर्थ होते हैं और इसी विवेक शक्ति से ब्रह्मज्ञानी साधक जीवन के सत्यों को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, फिर चाहे वह मृत्यु का सत्य ही क्यों ना हो। मेरा तर्कवादियों से पहला सवाल है कि क्या गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के ब्रह्मज्ञान प्राप्त शिष्यों में इतना भी विवेक नहीं है क्या मृत्यु को देह प्रकृति का नियम मानकर धैर्यपूर्वक स्वीकार कर सकें? दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि ऐसे अनेकानेक असाधारण लोग हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही उसके संकेत पा लिए थे। अब यदि बात करें सद्गुरुओं की तो उन्होंने तो शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है, सर्वज्ञ काल दृष्टा कहा गया है। ऐसी विभूति जो करुणा के कारण अपने शिष्यों की मृत्यु तक को टाल देती है। स्वयं गुरुदेव आशुतोष महाराज जी सद्गुरु रूप में वही दिव्य शक्ति है जिन्होंने इस कलिकाल में लाखों भक्तों को ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार कराया है। अपने इन दीक्षित शिष्यों को भक्ति के गंतव्य तक पहुंचाने के लिए असंख्य बार विधि के विधान पलटकर उन्हें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए यहाँ मेरा तर्कवादियों से दूसरा प्रश्न है, जो सद्गुरु अपने शिष्यों तक की मृत्यु का संकेत देने में और टालने में सक्षम है, क्या वे अपनी पंच भौतिक देह के त्याग से अभिन्न होंगे? यदि उनकी लीला स्वर्ण का समय ही नहीं हुआ होता तो उन्हें ले जाने का समर्थ किसी में भी नहीं था। यदि हो गया होता तो क्या वे इस बारे में अपने शिष्यों से कुछ ना कहते? इतिहास गवाह है कि गुरु संकेत अवश्य देते हैं, परंतु ब्रह्मज्ञान प्रदाता गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ऐसा कोई इशारा अभी तक दिया ही नहीं था, बल्कि उन्होंने तो बार बार यही कहा है कि हम कुछ समय के लिए लुप्त होंगे और फिर पुनः प्रकट हो जाएंगे। अंतर अनुभूतियों में भी उन्होंने अपने हजारों ही शिष्यों को यही संकेत दिए हैं कि हम समाधि में हैं और लौटकर अवश्य आएंगे। तब तक प्रतीक्षा करना। साधारण से पशु पक्षियाँ भी प्रकृति में घटते संकेतों को समझने में सक्षम है, तो भला ईश्वर आराधना में रत शिष्य अपने दिव्य गुरु के संकेतों को समझने में कैसे चूक सकते हैं? इसलिए यह हमारा विश्वास नहीं बल्कि अटूट विश्वास है कि यह मृत्यु नहीं समाधि है और गुरुदेव अवश्य लौट कर आएंगे। गुरु प्यारे साधकों, इस श्रृंखला के अनुभव और भी हैं। इन श्रृंखला के अनुभवों को हम अगले पाठ में श्रवण करेंगे। गुरु महाराज जी आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें और आप पर सदा अपना भक्ति भरा दया वाला आशीर्वाद बनाए रखें। आप निरंतर गुरु महाराज जी की ध्यान साधना सेवा सत्संग से जुड़े रहें। इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर सुनेंगे एक नए अनुभवों को और गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।